सबसे पहले अपने दर्शकों को दे दें भारत चीन टक्कर से जुड़ी ये आज की सबसे बड़ी खबर है। अक्टूबर में एलएसी पर कुछ बड़ा करने वाला है चीन। पानी का स्तर, पानी का लेवल कम होने का दरअसल चीन की तरफ से इंतजार किया जा रहा है। पूरी एलएसी पर सेना की तादाद चीन बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। और तो और 5G नेटवर्क भी लगा रही है ड्रैगन आर्मी। और देखिए सुमित चौधरी स्टूडियो में मेरे साथ आ चुके हैं। बिग वॉल का हम रुख कर रहे हैं और बिग वॉल पर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इस खबर के मायने क्या हैं। अक्टूबर में एलएसी पर चीन कुछ बड़ा करने जा रहा है। सोर्सेस के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है और ऐसा नहीं है कि भारत को चीन की इन साजिशों का कोई इल्म नहीं है, पूरा इल्म है और तैयारी भी पुरजोर तरीके से अंजाम दी जा रही है हिंदुस्तान की तरफ से भी। लेकिन यह खबर अपने आप में कितनी गंभीर है, इसके मायने क्या हैं? निश्चित तौर पर भारत और चीन के बीच जो टकराव के हालात हैं, ये देखिए, हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सुमित मेरे साथ मौजूद हैं। एलएसी पर चीन का ये जो पूरा अटैक प्लान है, इसे जरा समझने की कोशिश कीजिए। अक्टूबर में एलएसी पर हमला कर सकता है चीन, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है ड्रैगन की तरफ से। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सेना बढ़ा रही है चीन की आर्मी। और ये क्या संकेत दे रहे हैं, ये खबर जो है अपने आप में ये क्या संकेत दे रही, आने वाले वक्त में और गंभीर हालात पैदा करने की पूरी तैयारी है। ये तो पानी कम होने का इंतजार कर रहा है। सुमित, मैं ये चाहूंगा, ये जो पानी कम होने वाली बात है कि वाटर लेवल घटने का इंतजार कर रहा है चीन, इसकी क्या वजह है, जरा समझिए। समीर, अगर आप देखें पूरी चीज़ों को कि जुलाई के बाद से ही डिसएंगेजमेंट का किसी प्रोसेस को इंप्लीमेंट नहीं किया गया ज़मीन के ऊपर, और लगातार हमेशा जब भी बातचीत होती है समीर, तो इस चीज़ को लंबा खींचा जाता है। यानी हर बार चीन कहता है कि डिसएंगेजमेंट के इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं, इस पर दोबारा चर्चाएं होंगी। दरअसल ये सारी स्ट्रैटेजी टाइम बाइंग स्ट्रैटेजी है और इसका मकसद है कि सर्दियों तक जब इन नालों का, इन नदियों का पानी का लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि बर्फ़ पिघली है और लगातार यहाँ पर जो पानी का लेवल है बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हर किसी फोर्सेस को मूवमेंट करने पे या ऑपरेशन करने में दिक्कत हो सकती है। तो चीन ये चाहता है कि इन इलाकों का पानी जैसे ही थोड़ा कम हो, सर्दियां बढ़े, तो फिर उसके बाद वो अपनी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करे। और एक और इंपॉर्टेंट बात ये समीर की हमने कल भी अपने दर्शकों को बताया था कि ना सिर्फ एलएसी के ईस्टर्न लद्दाख के इलाकों में, बल्कि नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में भी, सिक्किम अरुणाचल के आसपास भी, यानसे इलाकों में भी उसने अपनी ब्रिगेड की इंप्लीमेंटेशन शुरू कर दिया, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है, हैवी डिप्लॉयमेंट्स कर रहा है चीन। क्या मंशा है, ये बिल्कुल जगजाहिर हो जाती है इससे जरिए। और एक बड़ी बात जो सामने आई है, क्योंकि हम अब तक देख चुके हैं सुमित कि 16 दौर की बातचीत हुई है, उसका कोई लबोलुआब निकला नहीं, नतीजा निकला नहीं। तो यह भी जानकारी सामने आ रही है कि बात के जरिए दरअसल उलझाने की कोशिश की जा रही है चीन की तरफ से, क्योंकि अब तक किसी भी बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला है। जो वादे किए जाते हैं इन बैठकों में, उसको ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है चीन। यह बात बिल्कुल साफ है। अब एलएसी पर चीन ने 5G नेटवर्क भी लगाया है। चीन की साजिश पर भारत को पूरी खबर है, इसका पूरा इल्म जो है वो हिंदुस्तान को है। 5G नेटवर्क लगाने की ये जो बात सामने आई है सुमित, ये क्या साबित करे, इससे क्या फायदा होगा? हमेशा किसी भी वॉर के अंदर या फिर सिचुएशन के अंदर, वॉर लाइक सिचुएशन में आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, ताकि आप अपने उन इलाकों से अपनी मूवमेंट जल्दी कर सके। दरअसल चीन इन सभी इलाकों में, ये इंटरसेप्ट डेमचौक के इलाके में पकड़े गए हैं अगस्त के पहले महीने में, कि चीन ने वहां पर अपने लगातार 5G नेटवर्क्स को डेवलप करना शुरू कर दिया। और इसका मकसद है ना सिर्फ डेमचौक, बल्कि आने वाले वक्त में और भी जगहों से इसी तरीके के इंटरसेप्ट मिलने की पूरी आशंका है। समीर, बिल्कुल, तो ये बड़ी बातें जो निकलकर सामने आई हैं, निश्चित तौर पर ये बहुत ही गंभीर जानकारियां हैं। और एलएसी पर किस तरह से भारत के खिलाफ पूरी तैयारी कर रहा है चीन, ये समझ में आता है। सुमित, बने रहे आप हमारे साथ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।